हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी गई थी, बट पता नहीं चला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अभी मैंने ध्यान दिया तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। वस्त्र की किस्म से आप क्या समझते हैं? तो वस्त्र की किस्म के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रेशे के प्रकार, बनावट का प्रकार, अंकलन के साज, सामान की क्वालिटी सेंफराइजिंग है या नहीं, वस्त्र की देख रेख की विधि सरल या कठिन, ये सारे देखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिज़ाइन बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो देख लेते हैं। तो डिज़ाइन बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो डिज़ाइन बनाते समय हम निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। डिज़ाइन पहनने वाले व्यक्ति की आयु, लिंग, त्वचा रंग तथा व्यक्तित्व के अनुरूप हो। जैसे कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो तो हम उसे ज़्यादा हैवी वस्त्र नहीं दे सकते, या फिर ज़्यादा चटकीले वस्त्र नहीं दे सकते हैं। या फिर कोई नया आजकल के हमारे और आपके एज के कोई बच्चे हो तो हम उन्हें ज़्यादा लाइट कलर के कपड़े भी नहीं देंगे, या फिर एकदम सिंपल सा भी कपड़ा नहीं देंगे। जो प्रचलन में होगा वो देंगे। डिज़ाइन फैशन के अनुकूल होना चाहिए। परिधान में दो या दो से अधिक डिज़ाइन हो तो उनमें पर्याप्त सामंजस्य होना चाहिए। और डिज़ाइन देने के लिए उपयुक्त सामग्री निम्न कोटि की हो, अन्यथा धुलाई के बाद यह बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नायलॉन की धुलाई कैसे की जाती है? तो नायलॉन वस्त्रों की धुलाई किसी भी प्रकार के साबुन से धोया जा सकता है। वैसे इन्हें धोने के लिए सिल्क के बने वस्त्रों की धुलाई की तरह नियमों का पालन करना चाहिए। साबुन के फेन में वस्त्रों को साफ करके कई बार साफ पानी में खंगालने के बाद पानी निकालने के लिए अच्छी तरह से जोर से झटकार देने के बाद भी इसमें से पानी अलग हो जाती है। इससे अधिकांश पानी निकल जाते हैं। एंड कपड़ों को छायादार स्थान पर हैंगर में लटका कर सुखाना चाहिए और उन्हें निचोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौसम तथा समय के अनुसार कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो मौसम तथा रंग के अनुसार सर्दियों में गर्म रंग जैसे कि लाल, पीला, नीला आदि रंग पहनना चाहिए, तथा गर्मियों में शीतल रंग जैसे कि नीला, बैंगनी, हरा रंगों का प्रयोग करना चाहिए। किस समय कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। खुशी के समय सुंदर, भड़कीले, चमकीले, तीव्र रंगों वाले वस्त्र पहनना चाहिए एवं शोक के समय सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेशमी वस्त्रों का संचयन आप किस प्रकार करेंगी? तो रेशमी वस्त्रों के संचयन के लिए अलग बक्सा रखना चाहिए। रेशमी वस्त्र को कपड़े को पॉलीथीन या फिर पेपर में लपेट के रखना चाहिए। इसमें नेफ्थलीन की गोलियां, लाल मिर्च या फिर गोल मिर्च की पोटलियां बना के रखनी चाहिए, जिससे कि कपड़े सुरक्षित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वस्त्रों को कीड़े व फफूंदी से कैसे बचाया जाता है? तो वस्त्रों को कीड़े व फफूंदी से बचाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां, नीम की पत्तियां, सूखी लाल मिर्च, गोल मिर्च आदि का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों में नमी की स्थिति में फफूंदी लगते हैं, जिससे कि भद्दे दाग वस्त्र पर लग जाते हैं, और फफूंदी लग जाने पर उसके धब्बे को तुरंत छुड़ा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बारे में यहाँ पे बताना है। तो साबुन वशीय अम्ल के लवण होते हैं। उनका निर्माण वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है। साबुन घरेलू स्तर पर भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। साबुन अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। यह कठोर जल में निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इसकी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट करते हैं। कॉफ़ी के धब्बे किस प्रकार से छुड़ाए जाएंगे? तो कॉफ़ी के ताज़े धब्बे सुहागा और जल की मदद से छूट जाते हैं। धब्बे वाले स्थान को सुहागा के जलीय घोल में कुछ समय तक डुबो देते हैं। अगर धब्बे सूती पर हो तो गर्म जल की धार उस पर डालेंगे और रेशमी वस्त्र पे लगे कॉफ़ी के धब्बे को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से छुड़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक धुलाई मशीन का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कपड़े धोने की मशीन बाजार में कई प्रकार के मॉडलों में उपलब्ध है, जिनमें विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इनके मॉडलों को देखते हुए ISI मार्क का ध्यान देते हुए उचित प्रकार की धुलाई मशीन का चयन करना चाहिए। यह मशीन बहुत प्रचलित है, कई वस्त्र इसमें एक साथ धोए जा सकते हैं। सामान्यतः बाजार में 4 प्रकार के धुलाई मशीन उपलब्ध है: डोली मशीन, सिलेंडर या रोटरी मशीन, ऑसिलेटिंग या रोकर मशीन, या फिर दबाव या फिर चूषण मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डिटर्जेंट या फिर अपमार्जक के लाभ बताने हैं हमें। तो इसके लाभ निम्नलिखित है, देख लेते हैं। ये पानी में भरपूर झाग देता है। ये कठोर एवं मीठे जल दोनों में कपड़ा साफ करते हैं। इनमें विरंजक व कपड़े में चमक लाने वाले तत्व भी मिले होते हैं। इनका उपयोग ठंडे व गर्म जल में भी किया जा सकता है और इनसे कपड़ा धोना भी आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य स्वच्छता। तो खाद्य स्वच्छता क्या है? उत्पादन से लेकर बिक्री तक अथवा उपभोग तक सभी व्यवहारिक उपाय जिससे भोज्य पदार्थों को सुरक्षित एवं पौष्टिक रखा जाए, खाद्य स्वच्छता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य स्वच्छता, ये तो हमने देख लिया था। वृद्धावस्था में पोषक तत्व। तो वृद्धावस्था में 60 वर्ष व उससे ऊपर के व्यक्ति होते हैं। ये लोग अधिक श्रम नहीं कर पाते, इसलिए इनके आहार में कम कैलोरी वाला आहार होना चाहिए। इन्हें विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण पूरी मात्रा में मिले हुए आहार संतुलित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य स्वच्छता के सिद्धांत। तो खाद्य स्वच्छता के सिद्धांत में आते हैं: बचे हुए भोजन को तुरंत समाप्त करें, गुणात्मक रूप से बढ़े सूक्ष्म जीवाणुओं की रोकथाम करें, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करें, रसायनों द्वारा दूषण के विरुद्ध खाद्य को बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडीमेड कपड़े की लोकप्रियता। रेडीमेड कपड़े की लोकप्रियता क्यों लोकप्रिय होती जा रही है? तो यहाँ हम देख लेते हैं। रेडीमेड कपड़े खरीद कर हम पहन लेते हैं। इन्हें सिलने की झंझट नहीं होती है। यह समय के हिसाब से प्रचलित फैशन व शैली के होते हैं और इसके दाम भी कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्याही का दाग कैसे हटाना चाहिए? तो स्याही के दाग हटाने के लिए साबुन तथा पानी को घोलकर हटाएं, या फिर स्याही के ताज़े धब्बे को हटाने के लिए कटे हुए नींबू तथा नमक रगड़कर धूप में सुखाएं, या फिर दाग हटाने के लिए दूध के अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल के प्रयोग से भी धब्बे दूर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों का चयन। तो वस्त्रों का चयन करते समय कुछ वस्त्रों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कपड़े की किस्म, कपड़े का रेशा, बुनावट, मजबूती, कपड़े का रंग, छपाई नमूने, उसकी कटाई व सिलाई, तुरपन, देखरेख, जीप, स्ट्रेप, बटन, फैशन शैली, मूल्य आदि पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि रंग चक्र क्या है? एक बार वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा से रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। देखते हैं रंग चक्र क्या है। प्राथमिक रंग चक्र 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय, मध्यवर्ती। तो प्राथमिक रंग चक्र के अंतर्गत आते हैं लाल, पीला व नीला रंग। द्वितीय रंग चक्र तथा माध्यमिक रंग ये दूसरी श्रेणी के रंग होते हैं। ये रंग दो प्राथमिक रंगों के मिलकर बनाए जाते हैं, जैसे कि हरा बैगनी मिलकर केसरिया बनाते हैं, और पीला तथा नीला रंग समान मात्रा में मिलने से हरा रंग बनाते हैं, एवं लाल व नीला रंग मिलाने से बैगनी रंग बनता है तथा लाल व पीला मिलाने से केसरिया बनता है। मध्यवर्ती रंग प्राथमिक रंग तथा माध्यमिक रंगों को मिलाकर बनते हैं, जैसे कि लाल केसरी, लाल बैगनी, पीला केसरी, या फिर नीला हरा, या फिर पीला हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक तंतु क्या है?
प्राकृतिक तंतु क्या है? तो प्राकृतिक तंतु, जो तंतु हमें प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जो कुछ पेड़ पौधों से, कुछ जानवरों से और कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वानस्पतिक, दूसरा है प्राणिज एंड तीसरा है खनिज। वानस्पतिक के अंतर्गत आ जाते हैं लीलन, कापोक, जूट, हेम्प, नारियल एवं सन। एंड प्राणिज के अंतर्गत आ जाते हैं रेशम एवं ऊन। एंड खनिज के अंतर्गत आ जाते हैं सोना, चांदी, स्टील एंड एस्बेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तंतु या फिर रेशा क्या है? तो तंतु या फिर रेशा तंतु वस्त्र की मूलभूत इकाई है। तंतु आकार में बहुत छोटी इकाई के रूप में होते हैं। कई तंतुओं को मिला के सूत बनता है जिससे कि वस्त्र तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कपड़ों की देखभाल क्या है? तो कपड़ों की देखभाल क्या है? तो वस्त्र का उपयोग प्रतिदिन होता है, लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हमें कभी कभी या फिर मौसम के अनुसार होता है, अतः इनकी देखभाल भी दैनिक ना करके वार्षिक होती है, जैसे कि ऊनी तथा रेशमी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्टार्च लगाना या फिर कड़ा करना क्या कहलाता है? तो स्टार्च लगाना या फिर कड़ा करना वस्त्रों पर कड़ेपन लाने व नवीन रूप प्रदान करने के लिए कलफ लगाने की विधि को स्टार्च लगाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आय क्या है? तो आय वह धन है जो व्यक्ति को व्यवसाय, वेतन या फिर निवेश से मिला लाभांश आदि को आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बजट क्या है? तो बजट को देख लेते हैं। किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं। बजट आय व व्यय का विवरण है जो अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी निश्चित अवधि में होने वाली निश्चित आय को उस अवधि में योजनाबद्ध ढंग से व्यय करने के लिए तैयार किया गया प्रपत्र या लेखा जोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रत्यक्ष आय व अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय या फिर अप्रत्यक्ष आय उन सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त आय को कहते हैं जो एक परिवार को बिना मुद्रा व्यय प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, जैसे कि मुफ्त का घर, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आ जाएंगे। अप्रत्यक्ष है उन सभी वस्तु एवं सेवाओं से प्राप्त आय को कहते हैं जो मौद्रिक के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे कि कपड़े का टिकाऊपन एवं सस्ता खरीदना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बचत खाता क्या है? तो बचत खाते में बैंक जमा धारक को चेकबुक तथा पासबुक प्रदान करती है। इसे अकेले या फिर 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से खोल सकते हैं। बैंक निश्चित दर पर जमा राशि पर ब्याज देती है। सैलरी अकाउंट इसी प्रकार के खाते के अंतर्गत आते हैं। यह खाता साधारण स्थिति वाले व्यक्ति के लिए सुलभ और लाभप्रद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बचत क्या है? आय का वह अंश जो व्यक्ति बचाता है बचत कहलाता है। बचत व्यक्ति की आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचा कर रखा जाता है। कुल आय में से व्यय को घटा देने से कुछ शेष बचता है, वही बचत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेकबुक क्या है? तो बैंक में खाता खोलने के बाद खाताधारी को बैंक चेक बुक देती है। चेक बुक के द्वारा पैसे निकासी की जाती है। चेक के द्वारा एक दूसरे से पैसे का लेन देन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि बैंक खाते से क्या लाभ है? तो बैंक खाते के निम्न लाभ है। अब देख लेते हैं इसके लाभ हम। बैंक में जमा रुपयों पर ब्याज मिलता है। बैंक कम खर्च करना सिखाता है। अपने पास रुपए रखने से कुछ ना कुछ खर्च होने की संभावना बनी रहती है। बैंकों द्वारा रुपए को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा तथा आसानी से मंगाया जा सकता है। बैंक में रुपया रखने पर चोरी की संभावना नहीं रहती है। एंड बैंक में रुपए रखने पर ही लॉकर सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घरेलू हिसाब किताब से लाभ। तो इसके लाभ निम्न हैं। इसके अधिक व्यय करने से बचा जा सकता है। लाभ का रिकॉर्ड रखने पर परिवार की कुल आय व व्यय को जाना जा सकता है। उधार लेने की आदत से बचा जा सकता है। आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना सरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार की होती है, तो घरेलू लेखा जोखा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। हिसाब लिखना, इसमें विभिन्न मद में किए गए खर्च लेखा जोखा रहता है। एक पहला साप्ताहिक व मासिक हिसाब, इसमें सप्ताह या माह में किए गए व्यय का लेखा जोखा रहता है। वार्षिक आय व्यय का बचत का रिकॉर्ड, इसमें भी सभी स्रोतों से प्राप्त आय और हिसाब एक तरफ रहता है और दूसरी तरफ व्यय का हिसाब रहता है, जिसमें आकस्मिक खर्च, टैक्स, बचत आदि सभी का ब्यौरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वस्त्रों को प्रभावित करने वाले तत्व, तो वस्त्रों को प्रभावित करने वाले निम्न तत्व हैं, जैसे कि फैशन, आर्थिक स्थिति, आचार, व्यक्तित्व, जलवायु, आयु, व्यवसाय एवं शारीरिक बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेडीमेड वस्त्र क्या है। रेडीमेड वस्त्र क्या है, तो आज बढ़ती हुई मांग के कारण कपड़ों की कीमत एवं सिलाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज बाजार में विभिन्न प्रकार के बने हुए वस्त्र कम कीमत में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। आज उपभोक्ता को रेडीमेड उपलब्ध वस्त्रों में से चयन का मौका मिलता है। रेडीमेड वस्त्र बड़े बड़े शोरूम में लेकर फुटपाथ तक सभी जगह मिलते हैं। यही नहीं, रेडीमेड वस्त्रों की भिन्न भिन्न किस्मों के कारण इनका व्यापार अधिक बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धुलाई मशीन क्या है, तो धुलाई मशीन के वास्तविक मूल्य की गणना समय तथा ऊर्जा बचाने की शर्तों के साथ साथ धन विनियोग के रूप में की जाने लगी है। धुलाई मशीन समय व शक्ति बचाने का महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। यह विद्युत चालित होती है तथा कई वस्त्र इसमें एक साथ धोए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूती वस्त्रों का संग्रह कैसे करना चाहिए, तो सूती वस्त्रों का संग्रह निम्न प्रकार से करना चाहिए। अलमारी में ठीक प्रकार से तह लगा कर रखें। वस्त्रों को पूरी तरह सुखा कर रखें। विभिन्न प्रकार के कपड़े अलग अलग ढेर में रखें। वस्त्रों के संरक्षण करते समय उनमें स्टार्च न लगाएं। दुर्गंधनाशक का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ों की शीघ्र मरम्मत क्यों आवश्यक है, तो कपड़ों की शीघ्र मरम्मत आवश्यक है। शीघ्र मरम्मत नहीं करवाने से कपड़े फटते हैं। फटा कपड़ा बेतरतीब दिखता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। फटे कपड़े से अंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिले सिलाए वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, तो सिले सिलाए वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं। एक बाह्य वस्त्र या निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि कार्य करने के वस्त्र, यूनिफॉर्म, आगे खेल के वस्त्र, सूट, पैंट, ड्रेस, स्त्रियों के सूट, ब्लाउज और इत्यादि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अंतः वस्त्र भी निम्नलिखित होते हैं। ये नीचे पहनने वाले कपड़े होते हैं, जैसे कि पैंट, मोजा एंड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भविष्य निधि में धन रखने के क्या लाभ है, तो भविष्य निधि में धन रखने के क्या लाभ है देख लेते हैं। यह सरकारी या गैर सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों की अनिवार्य योजना। इसके अंतर्गत प्रति माह के वेतन में एक निश्चित राशि एवं योजना में जमा कराई जाती है। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न कार्यों जैसे कि बच्ची का विवाह, शिक्षा, घूमने आदि के लिए उस राशि ऋण के रूप में संस्थान प्रधान द्वारा प्राप्त की जाती है। भविष्य निधि में धन रखने के निम्नलिखित लाभ है। धन सुरक्षित रहता है। धन ब्याज सहित वापस प्राप्त होता है एवं आवश्यकता पड़ने पर सरलता से ऋण की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है कि एफपीओ से आप क्या समझते हैं, तो एफपीओ द्वारा फलों और सब्जियों की गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर आवश्यक रूप से रखने का प्रावधान है। कारखानों में तैयार पदार्थों की उचित पैकिंग, मार्क और लेबल होना चाहिए। एफपीओ मार्क वाले पदार्थ निम्नलिखित हैं। जैम, जेली, केचप, स्कैच वाच, अचार, चटनी, चाशनी, सिरप इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISI क्या है। 4 खाद्य पदार्थों के नाम लिखें जिन पर ISI चिन्ह हो, तो देख लेते हैं ISI चिन्ह क्या है। तो ISI चिन्ह
यह चिन्ह पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। भारतीय मानक संस्थान द्वारा निम्नलिखित विश्वास दिलाए जाते हैं, निम्नलिखित चीज़ों के विश्वास दिलाए जाते हैं। उपभोक्ता को पदार्थ की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा स्थिरता के आश्वासन के लिए विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता पदार्थों पर ISI चिन्ह लगाया जाता है। कुछ भी खरीदने के पूर्व सामान की गुणवत्ता हेतु यह चिन्ह अवश्य देख लेना चाहिए। पदार्थों के नाम जिन पर ISI चिन्ह अंकित होते हैं LPG, बाल आहार, बिस्कुट एवं छत के पंखे, इन सब पे ISI चिन्ह अंकित होते हैं। ये थे आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी या फिर चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। स्ट्रॉबेरी चेरी या फिर जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए है नमक, बी है नींबू का रस, सी है गंधकमल एवं डी है आलू। ये TGT 2014 में 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्ट्रॉबेरी या फिर चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, नींबू का रस मिलाया जाता है। स्ट्रॉबेरी या फिर चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। खटास की एक निश्चित मात्रा में जैम जेली जमने के लिए आवश्यक होते हैं। खटास के लिए साइट्रिक अम्ल अथवा टाइट्रिक अम्ल मिलाई जाती है। साइट्रिक अम्ल न हो तो नींबू का रस डाला जा सकता है। खटास जैम जेली तैयार होने के लिए लगभग 5 से 6 मिनट पहले मिलाई जाती है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।